हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि कल सीईटी के लिए जीआर जो है वो आ गया है, तो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल रात को ही आपको पोस्ट कर दिया था कि जीआर आ गया है एंड मैंने बोला था कि उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, जो शॉर्ट जो सिर्फ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो मैं वो वीडियो पूरा लेके आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या है। तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th के बाद महाराष्ट्र में जो 11th के एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए प्लस सीबीएसई एंड जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल है, जो महाराष्ट्र में 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, भले आप आर्ट्स के लिए जाओ या कॉमर्स के लिए जाओ या साइंस के लिए जाओ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि 24 जून का ये आपका जीआर आया था, इस जीआर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट जीआर मिल जाएगा, बट वो जीआर पूरा मराठी में, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास ओनली इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीईटी जो है FYJC के लिए इज कंपलसरी और नॉट, ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये सारी चीजें जीआर में आ गई है। एसएससी सीबीएसई आपका जो CISCE स्टूडेंट्स है, जो ICSE जिसको हम बोलते हैं, कौन इसको एग्जाम को दे सकता है, फीस कितनी लगने वाली है, डेट ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे आपको, फिर एसएससी का रिजल्ट कब लगने वाला है एंड फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ये सब चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। मैंने क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीईटी इज कंपलसरी और नॉट। तो पहला सीधा कि नो, सीईटी इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को देना है सीईटी वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, मैं इस बट के ऊपर आने वाला हूं। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि आपका जो सीईटी होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, आपको सेंटर पे जाना होगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, एक OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी आंसर्स रहेंगे MCQ टाइप्स के रहेंगे, वो आंसर को आपको OMR शीट पे मार्क करना है। ठीक है, आपको एक सर्कल उसका पूरा फिल करना है। अब मैं यहाँ पे ये शब्द बट क्यों डाला हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि सीईटी का जो पेपर है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, ठीक है, मान लीजिए जिसको 99% मिल गया, लेकिन उसने सीईटी का पेपर नहीं दिया, और कोई उसका एक फ्रेंड है जिसको 10th में सिर्फ 60% मार्क्स मिले और उसको सीईटी में समझिए 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो उसको 40 मार्क्स मान लीजिए मिला है। तो जब एडमिशन होगा ना, तो सबसे पहले सीईटी पे जितने भी स्टूडेंट सीईटी दिए पहले उनकी सीट्स भरी जाएगी। तो मतलब अगर आपको 10th में 99% भी मिला है और आपने सीईटी नहीं दिया है, तो आपका एडमिशन बाद में होगा, पहले सीईटी वाले का एडमिशन होगा। और अगर पहले सीईटी वाले ने एडमिशन कर लिया तो वो सीट तो भर जाएगी। तो इसीलिए मैं सबको बोलूंगा कि जितने भी बच्चे हैं आप सीईटी दीजिए, भले आप आर्ट्स के लिए जाना चाहते हो, कॉमर्स के लिए जाना चाहते हो, साइंस के लिए, सबके लिए सीईटी है। तो आप कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप सीईटी दीजिए, भले आपको 1 मार्क्स मिले 0 मार्क्स, यहाँ पे कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता, मिनिमम आपको 1 मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपको 1 मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ 100 में से पूरा 0 मिला है, तब आप 10th के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप कब ले पाएंगे, जब पूरे सीईटी के स्टूडेंट्स के सीट्स भरने के बाद। ओके, तो अब कई लोग बोलेंगे कि तो सर क्या जो बच्चे सिर्फ 10th का पेपर दिए हैं वो बाद में उनको सीट मिलेगी कि नहीं? डेफिनेटली उनको सीट मिलने वाली है, लेकिन आप वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो कॉलेज आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो कि आपको ये ड्रीम कॉलेज चाहिए, ऐसे दूसरे बच्चे भी सोच रहे हैं, तो वो सीईटी दे देंगे तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा अगर सीट बचती है तब देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हो, तो सीईटी इज नॉट कंपलसरी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सीईटी दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं उनके जो सीईटी है ना, ये चीज आपको क्लियर है, तो उनका सिर्फ 10th के बेस पे ही उनके मार्क्स बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो एसएससी के है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स है, CISCE के स्टूडेंट्स है, इनमें से कौन लोग पेपर दे सकते हैं? सभी स्टूडेंट्स पेपर दे सकते हैं जो महाराष्ट्र में 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सीईटी का सिलेबस रहेगा वो महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड के ऊपर बना रहेगा। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा कि आपको जो पेपर देना है तो वो सिलेबस आपको महाराष्ट्र के 10th के जो एसएससी का बोर्ड है उसके हिसाब से रहेगा। तो लेकिन मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को कभी इस चीज की तकलीफ आती नहीं है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है, टीचिंग है, वो थोड़ा हाई लेवल पे रहता है एज कंपेयर टू एसएससी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। तो आपको करना क्या है, जितने भी सीबीएसई CISCE के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ महाराष्ट्र के 10th स्टैंडर्ड के बुक खोल के देखनी है
और कौन से चैप्टर्स है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आपको सभी स्टडी मटेरियल आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आप वेट कर लीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नेक्स्ट है फीस क्या होने वाली है। तो फीस जितने भी एसएससी के स्टूडेंट है, मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है, उनको 0 रुपीज फीस लगने वाली है। मतलब उनका सीईटी का पेपर फ्री में होने वाला है, उनको नहीं भरना है, क्योंकि आपने एक फीस भरा था जो एग्जाम फीस 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो आपका रिफंड नहीं हुआ था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर जो बच्चों ने एग्जाम फीस भरा है लेकिन उनको सीईटी नहीं देना है, तो क्या उनका फीस रिफंड होगा? नहीं, उनका फीस रिफंड नहीं होगा। तो इट इज बेटर कि आप एक बार जाके सीईटी दे दो, तो कम से कम आपका वो पैसा वसूल होगा। लेकिन जो अदर बोर्ड के सीबीएसई के है या जो आपके सीआईएससीई के स्टूडेंट्स हैं, उनको फीस भरना पड़ेगा। वो फीस कितनी है अभी तक जीआर में नहीं बताया गया, लेकिन महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वो चीज फ्री रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले डेट ऑफ एग्जाम कब रहेगा, सीईटी का पेपर कब होने वाला। तो ऐसा बोला जा रहा है कि सीईटी का जो पेपर होगा वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है। तो मैं एक चीज बता दूं कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं होने के चांसेस है, 99.99% नहीं होने के चांसेस है। जो आपका पेपर होगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक भी जा सकता है। सिलेबस क्या है उसके बारे में देखिए, एक जीआर और भी आएगा स्टूडेंट्स आगे इसके ऊपर की पूरा इंफॉर्मेशन की कब होगा एग्जाम एंड सारी चीजें, तो इसलिए आपको उसके लिए भी वेट करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा विदाउट टाइम पास। अब अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस 4 आपको सब्जेक्ट्स बता दिए गए। आपके इंग्लिश के 25 मार्क्स के पेपर रहेंगे, तो टोटल जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे के लिए रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें से 100 मार्क्स में से मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने मार्क्स कितने में डिवाइड होंगे। तो पहला है कि आपको इंग्लिश में 25 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस में आपको 25 मार्क्स के एंड सोशल स्टडीज में भी 25 मार्क्स के। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको सोशल स्टडीज के ऊपर चालू कर दिया था, मैथ्स के ऊपर भी चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे हिंट लग गए थे कि कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और कई लोग सोच रहे थे कि सिर्फ मैथ्स और साइंस ही रहेगा। नहीं, मैंने आपको इसलिए मैंने सबसे पहले सोशल स्टडीज डाला, क्योंकि वहां पर बहुत लोगों को नहीं मालूम है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो पूरे पेपर है, ठीक है 25-25 मार्क्स, मैथ्स का हमको समझ में आ रहा है, साइंस का समझ में आ रहा है, सोशल स्टडीज के लिए भी थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश का क्या रहेगा? तो अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हम मराठी मीडियम से, हम सेमी मीडियम से, या हम कुछ ऐसे मीडियम जो नॉन इंग्लिश मीडियम से है, तो हमारे लिए क्या पेपर रहेगा? क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ ग्रामर के बेस पे बनने वाले स्टूडेंट्स। तो जो आपको 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में जो ग्रामर के सेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते थे, लगभग जैसे आपको पोयम रहेगा तो फिगर ऑफ स्पीच एंड बाकी सारी चीजें, वैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग पूछेंगे सर जो मैथ्स है, साइंस है, इनके जो क्वेश्चंस है क्या ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में 10th में पूछे जाते हैं? नहीं, ये टेक्स्ट बुक के अंदर के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें। अब हम बात करने वाले कि स्टडी मटेरियल क्या है और इसके बारे में। तो एक सिंपल चीज बताता हूं, आपका स्टडी मटेरियल आपको इंडिया बडी प्रोवाइड करना चालू कर दिया, टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया। जो कल सैटरडे एंड संडे में आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड जो मैथ्स के टेस्ट सीरीज आने वाले हैं स्टूडेंट्स जितने भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, ये आप इंडिया बडी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा ज्योग्राफी की सीरीज, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, मैथ्स की सीरीज आपको मिलने चालू है। हम साइंस की भी आपको बना रहे हैं, प्लस बचे हुए मैथ्स के जो सब टॉपिक्स है उनके ऊपर भी बनाएंगे, प्लस हम आपको इंग्लिश का भी देंगे। मतलब पूरा सेट एंड टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री। तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग को ये सारी चीजें पता नहीं है। आप किसी भी मीडियम से रहिए, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। अब एसएससी का रिजल्ट कब आएगा? ऐसा बोला गया कि एसएससी का रिजल्ट है 15 जुलाई के बाद। तो अब आप बोलोगे सर एसएससी का रिजल्ट 15 जुलाई के बाद, मतलब ये क्यों इतना इंपैक्ट है? तो यहां पे बोला गया जीआर में कि एक बार जब एसएससी का रिजल्ट लगेगा उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलिंग जो होगा, जो आपका सीईटी के लिए वो स्टार्ट होगा। तो फॉर्म फिलिंग कहाँ पे होगा? देखिए सिस्टम ये है कि आपके स्कूल में ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि वेदर आपको सीईटी देना है कि नहीं। तो आपको अपने स्कूल में कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका 10th का रिजल्ट लगता है, आप इमीडिएट अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए कि अभी वो पोर्टल चालू हुआ है कि नहीं। जो बच्चे सीबीएसई के हैं जो या सीआईएससी के हैं, उनको भी अपने स्कूल में देखना पड़ेगा, या उनके लिए एक अलग पोर्टल भी गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक लेकिन इसमें रिपीटर के स्टूडेंट्स के बारे में या प्राइवेट के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट ऐसा मान के चला जा रहा है कि जो भी पूरा
प्रोसीजर फॉलो होगा वो भी लगभग सेम है। तो जितने भी रिपीटर एंड प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लगभग ये चीज़ें सेम रहेगी, तो आपको इसी तरीके से तैयारी करके रखनी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद आया, आप तो लाइक तो करेंगे, एंड प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में यस कर सकते हैं, यस या नो करके। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।